तिर्यणगुणपालडरयाणं शविशावुडं सयाडिच कालं मञ्चेमि पूजेमि वन्दामि ढोंशामि दुःखखोकमको वोइलावि शुगैगमनं समाहि मरणं जिणगुणसम्पत्ति हो मज्जं वन्दितु शविशुद्धे धूमचल्मनोवं गयं पते उच्चामि शमे पाहुर्मिडमोषुइ केवली भगवान। यहाँ पर कोई प्रश्न पूछ रहा है, कहता है यदि बंध के स्वरूप के ज्ञान से भी मोक्ष नहीं होता और उसका सोच करने से भी मोक्ष नहीं होता, तो फिर मोक्ष का कारण क्या है? ऐसा कोई शिष्य प्रश्न करता है। अब इसको भी लग रहा है शिष्य को कि अभी तक तो आपने वस्तु के स्वभाव को जानने की बात कही थी, अभी तक आप ज्ञान के गीत गाते रहे। अब यहाँ पर आप कुछ और कहना चाहते हैं। ऐसा जो वो प्रश्न करता है, तो फिर यहाँ आचार्य महाराज उत्तर देते हैं। 292 नंबर की गाथा की उत्थानिका में कहते हैं, कस्तरी मोक्ष तो फिर आप बता दो कि मोक्ष का हेतु क्या है। जब ज्ञान को तो मोक्ष का कारण नहीं मान रहे, तो फिर अब क्या मोक्ष का कारण है? उसके लिए आचार्य महाराज उत्तर देते हैं, जय वंदे चित्तूणे वंदनवद्धो पावै विमुखं तो वंदे चित्तूणे जीवो संपावयि मोक्षं। कहते हैं कि जहाँ वंदनबद्धो वंदी चित्तूर्ण विमुखम पावी, जहाँ मैंने जैसे जिस प्रकार वंदनबद्धा बंधन में बंधा हुआ व्यक्ति वंदे चित्तूर्ण बंध को छेद करके, देखो वंदन अलग बात है और बंध को छेदन की क्रिया अलग बात है। बंधनबद्ध करता है प्रथमांत है, एक वचन है,
लेकिन बंधे एक कर्म है, द्वितीया का बहुवचन है। वंदन वद्धा पुरुषा वंदे चित्तूण। वंदन से जो बंधा है वो बंध को छेद करके, नष्ट करके वो विमुखम पावे, वो मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। बंधन से छूटने का नाम ही मोक्ष है। मुचली धातु से मोक्ष बनता है छूटने अर्थ में। ये यहाँ पर मुक्ति का नाम अपन क्षेत्र से समझते हैं, अथवा मुक्ति को लोग कोई एक सुंदर स्त्री का रूप समझते हैं। और साहित्यकार उपमा भी दे देते हैं मुक्ति बधू। ये मुक्ति वधू साहित्यकार इसलिए उपमा देते हैं कि व्यक्ति को मीठा अच्छा लगता, इसलिए कड़वी दवाई खिलाना हो तो मिठास मिला दो तो बड़ी रुचि के साथ खा लेता। तो कड़वी दवाई यदि पानी के साथ पिलाओ तो थू-थू करने लगता है। अब वो मीठा का लालची अब दवाई खाने की आदत बना लेता है। हरित की गुण भक्षिणीन व्याजेन भक्ष्यति। आचार्य महाराज ने दृष्टांत दिया कि कोई व्यक्ति हर्र खा रहा है, हर्र की जरूरत नहीं है उसको, लेकिन गुड़ व्याजेन हरित की खाने से उसके साथ गुड़ मिल जाता है, इसलिए गुड़ के खाने का लालची वो हरित की खाने के लिए हमेशा तत्पर रहता है। खाना तो गुड़ है, लेकिन गुड़ तुम्हें बिना कारण के नहीं मिलेगा। क्यों खाना चाहते हो गुड़? हरित की, हम तो हर्र खा रहे, इसलिए गुड़ खाना है। इसी तरह यहाँ बधू की उपमा दी जाती है कि संसारी प्राणी स्त्री और स्त्री के प्रति ज्यादा आसक्त हुआ करता है। ये दो चीजें संसार के बंध में कारण है, संसार में रोकने का कारण है। तो ये दो ही चीजें हैं, एक स्त्री यानी धन संपत्ति आदि, और दूसरा स्त्री। इनके कारण आज तक जितने युद्ध हुए हैं वो बस से दो ही कारण रहे। इतिहास उठा करके देख लो, चाहे राम रावण का युद्ध हुआ हो, चाहे कीचक और भीम का सामना हुआ हो, अथवा इसके अलावा और भी ऐसे अनेक दृष्टांत हैं कि रयण मजूसा का संबंध धवल सेठ के साथ जुड़ा हो,
ये सारे के सारे कारण झगड़े के बने हैं, तो इस कारण से बने हैं। या तो किसी को किसी की संपत्ति पर अधिकार करना है, अथवा किसी की वनिता पर अपना भाव बनाना। कृष्ण के हाथ से शिशुपाल का वध हुआ तो वह इसी के कारण हुआ। रुक्मणी के भाई ने और पिता ने तो रुक्मणी का संबंध शिशुपाल के साथ कर दिया था, लेकिन रुक्मणी की इच्छा नहीं थी कि मैं शिशुपाल के यहाँ जाऊं, कि शिशुपाल परिचित व्यक्ति था, रिश्तेदार था, बाल अवस्था से एक आंगन में खेलने वाले व्यक्ति मामा फूओं के बच्चे थे। इस सारी की सारी व्यवस्था, शिशुपाल मारा गया बेचारा निरपराध, तो स्त्री के लोभ में मारा गया, और उनने अपनी व्यवस्था अलग बना ली। तो कहने का मतलब है कि ये दो चीजें संसार में बहुत बड़ी बाधक है। इनके प्रति यदि व्यक्ति का ममत्व छूटता है तो व्यक्ति साधना कर सकता है। इसलिए यहां तुम इस स्त्री को छोड़ो तो मुक्ति वधु मिल जाएगी। काश इसी लालच में यदि त्यागी बन जाए तो ही भला। इसलिए साहित्यकारों ने यहाँ उपमा दी है, मुक्ति श्री वनिता करोधक मिलम। ये मुक्ति श्री वनिता से मिलाने वाला ये गंधोदक है, ऐसा आचार्यों ने उल्लेख कर दिया। इसी बात को यहाँ कहा कि वो बंधन से जैसे ही छूटता तो छूटने का नाम ही मोक्ष है। वास्तव में देखा जाए तो मोक्ष तो इस पृथ्वी पर होता है। यहां से मुक्ति पाई आत्मा एक समय में जाकर के 7 राजू ऊपर तनुवाद वलय के ऊपर जाकर के विराजमान हो जाती है। वो तो वहां स्थायी स्थान है ठहरने का, लेकिन मोक्ष का ये स्थान तो यही है। लोग कई बार कुछ चीजों को घुमा फिरा करके बातें करते हैं। शमशान घाट किसे कहते हैं भाई साहब? वो मरघटा वहां बाहर बना वो शमशान है कि शरीर जहां आत्मा ने छोड़ा वो शमशान है। बता, आत्मा मरघटा में जाके मरी, शरीर मरघटा में छूटा कि घर में छूटा? कहाँ छूटा? ये तो वहां उनको विसर्जन करने का ये स्थान है, लेकिन शरीर का विसर्जन तो आत्मा ने घर के भीतर ही कर दिया था। तो यहां कहते हैं कि जो बंधनबद्ध है वो मोक्ष को पाता है। ये तो दृष्टांत है। दाष्टान्त कहते ताहा बंदे चित्तुणे जीवो विमुखम संपावै। उसी प्रकार जीवो अपि, जीव भी वंदे चित्तूण कर्म बंधनों को छेद करके विमुखम पावै मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। कर्म बंध की यदि कुछ प्रकृतियां जब तक आत्मा के साथ बंधी रहे तब तक वास्तविक मोक्ष नहीं होता। मोक्ष की प्राप्ति तो
दुष्टाष्ट कर्मेंधना, जिनने दुष्ट 8 कर्म रूपी ईंधन को, ध्यान रूपी अग्नि को जला करके नष्ट कर दिया है, उनको मोक्ष होता है। ये दुष्ट 8 कर्म कहे जाते हैं। यहां पर उन दुष्टाष्ट कर्म के बंधनों को नष्ट करने के लिए रोज भावना भाते हैं, भगवान के सामने धूप चढ़ाते हैं। वो धूप चढ़ाते समय कल्पना करते हैं कि हे परमात्मा, जैसे मैं अग्नि में धूप डाल करके इस धूप को जला रहा हूं, इसी तरह आपके चरणों में प्रार्थना करता हूं कि मैं उस ध्यान रूपी अग्नि में कर्म ईंधन को जला करके उस मोक्ष को प्राप्त करूं। इसलिए मोक्ष प्राप्ति की भावना अक्षय पद चढ़ाते समय, धूप चढ़ाते समय, फल चढ़ाते समय, अर्घ चढ़ाते समय, 8 द्रव्यों को चढ़ाते समय तो 4 स्थानों पर मोक्ष की कामना कर लेता है। शेष स्थानों में जन्म जरा के रोग को नाश का उपाय सोचता है। चंदन चढ़ाते समय इस संसार के ताप में, अग्नि में, राग की आग में जल रहा हूं, उस राग की आग को बुझाने के लिए चंदन को समर्पित करता हूं। और पुष्प के लिए भी यही भावना होती है कि हे भगवान, कभी वासना की सरिता का गहन सलल मुझ पर छाया, पी पी कर विषयों की मदरा मुझ में पागलपन आया। उस पागलपन मिटाने के लिए मैं आपके चरणों में पुष्प भेंट कर रहा हूं, ऐसी भावना भाता। तो यहां ये बंधन सी बधी हुई आत्मा का मोक्ष होगा तो ये कर्म बंध का छेदन करना होगा, तब मोक्ष मिलता है। कर्मबद्ध से बंधच्छेदो मोक्ष हेतु हेतुत्वाद निगडादि बद्धस्य बंधच्छेदवत्। कहते हैं कर्म से बंधी हुई आत्मा के बंधच्छेदो, जब बंध का छेद हो जाता है तो बंध का छेद मोक्ष का हेतु है। क्योंकि जब तक बंध का छेद नहीं होगा तब तक मोक्ष का कारण नहीं होगा। कर्म बंध को जाना है, लेकिन कर्म बंध को नष्ट करने का उपाय नहीं जाना है। कर्म है, इतने कर्म हैं, उन कर्मों की क्या आप स्थिति नाश कर रहे हो, कि प्रदेश क्षय कर रहे हो, कि अनुभाग का क्षय कर रहे हो, और वो स्थिति अनुभाग कर्मों का कालक्रम से कर रहे हो या विधि पूर्वक कर रहे हो। जो कर्म बांधा है, उस बांधे हुए कर्म की अपनी स्थिति पूर्ण होने पर कर्म चला जाता है, लेकिन उस कर्म के जाने से आत्मा निष्कर्म नहीं होती है। आत्मा तो निष्कर्म तब होती है जब तप कर जो कर्म खपावे, सोई शिव सुख दर्शावे। यदि तप के माध्यम से कर्मों का क्षपण होता है तो मोक्ष होता है, और भोग भोगते यदि कर्म क्षय हो रहे हैं तो उनसे कभी मोक्ष नहीं होगा।
एक निषेक झड़ेगा और एक निषेक झड़ने पर एक समय प्रबद्ध बंधेगा। ये व्यवस्था कर्म सिद्धांत की है। ये दशा कर्म की ऐसी होती है कि जैसे रावण ने बहुरूपणी विद्या सिद्ध कर ली और बहुरूपणी विद्या सिद्ध करके रणांगण में खड़े होकर के यहाँ युद्ध कर रहा है। युद्ध करते समय लक्ष्मण जी उसका एक सिर काटते थे तो 100 सिर पैदा हो जाता था। ऐसे ऐसे 10,000 सिर लक्ष्मण ने रावण के काटे। रावण के नहीं, बहुरूपणी विद्या के काटे। 10,000 सिरों के छेद करने पर भी रावण का मरण नहीं हुआ। यही कर्म रूपी रावण है कि यहाँ एक सिर काटते हैं तो 10 सिर पैदा हो जाते हैं। एक समय प्रबद्ध को तुमने अनेक समय प्रबद्धों के समुदाय से निर्जरा करी और एक समय प्रबद्ध एक एक प्रकृति का अनंत अनंत प्रदेश और अनुभाग लेकर के फिर आत्मा के साथ संबद्ध हो गया। इससे कर्म की परिपाटी नहीं छूटती है। कर्म की परिपाटी को छुटाना है तो ये कार्य करना होगा कि तप कर जो कर्म खिपावे सोई शिव सुख दर्शावे, अन्यथा शिव सुख नहीं होगा। सभी पाक निर्जरा तो ये किंद्री भी कर रहा, निगोदिया भी कर रहा, उस सभी पाक निर्जरा से आत्मा का आज तक भला नहीं हुआ। अभी पाक निर्जरा करने वाले तो सिर्फ 11 पात्र हैं। इन 11 पात्रों के पास ही अभी पाक निर्जरा होती है और किसी दूसरे के पास सभी पाक निर्जरा नहीं होगी। सभी पाक निर्जरा के स्वामी सारी दुनिया है, अनंत जीव है। लेकिन यहाँ अभी पाक निर्जरा करने वाले तो सम्यक दृष्टि, श्रावक, विरता, अनंत वियोजक इन जीवों के अभी पाक निर्जरा होती है और यही मोक्ष के पात्र होते हैं। इसलिए हेतुत्वात् निगडादि बद्धस्य बंधच्छेदवत्, जैसे निगडादि बेड़ियों से बंधा हुआ, बेड़ियां किसकी? लोहमयी वज्रमयी बेड़ियों से जो जीव जकड़ा है, इन बेड़ियों से, लोहे की बेड़ियों से अनंत गुणी स्थिति कर्म की मजबूत है। लोहे की बेड़ियों को तो लोहा काट देता है, आरी काट देती है, लेकिन कर्म बंधनों को कोई आरी नहीं काटती है, कोई घन नहीं पटका जाता। कर्मों के लिए तो ध्यान रूपी अग्नि में ही जलाया जाता है। यहाँ पर कोई छेनी काम नहीं करती। छेनी काम करेगी तो प्रज्ञा छेनी काम करेगी, बुद्धि छेनी काम करेगी। बाकी लोहे की कितनी मजबूत, कितनी पेनी छेनी होवे, कर्मों का बाल बांका नहीं कर पाती है। इसलिए कहा कि निगडादि से बंधे हुए जीव के लिए जैसे बंधच्छेद हेतु है, एतेन उभयेपि पूर्वे आत्मबंध्यो, इस प्रकार दोनों प्रकार के पूर्व में कहे हुए दृष्टांत, इन दोनों से आत्म बंध्यो दुधा करणे, आत्मा और बंध इन दोनों को अब दुधा करना है, भिन्न भिन्न करना है। इस दुधा करने के व्यापार को किया जा रहा है। अब जानने से काम नहीं है, व्यापार करना है।
अब व्यापार करो माने पुरुषार्थ करो। ये पुरुषार्थ का नाम ही मोक्ष पुरुषार्थ है। जो ये प्रक्रिया कर लेता है उसके मोक्ष पुरुषार्थ होता है, अन्यथा ये नहीं हो सकता। आचार्य महाराज जैसे स्वामी भी इसमें लिखते हैं, पृष्ठ नंबर पीछे 371 पर दूसरे पैराग्राफ में दिया, यथा बंधनबद्धा कश्चित पुरुषो रज्जु बंधम श्रृगा श्रृंखला बंधम काष्ठ निगल बंधम व कमपि बंधम छित्वा कमपि वित्वा कमपि मुक्त्वा। देखो ध्यान देना, कोई व्यक्ति है बंधनबद्ध है, लेकिन एक व्यक्ति रस्सी से बंधा है। मिला कि नहीं मिला? तीसरी लाइन दूसरे पैराग्राफ में 3 दृष्टांत दे रहा है महाराज। एक व्यक्ति रज्जु बंधम, रज्जु माने रस्सी का बंध है। एक व्यक्ति श्रृंखला बंधम, श्रृंखला माने बेड़ी से बंधा। एक व्यक्ति काष्ठ निगलम, लकड़ी की बेड़ी से बंधा है। दोनों बंधनों में ध्यान रखना, रज्जु का बंधन, काष्ठ का बंधन और लोहे का बंधन, ये 3 प्रकार के बंधन हैं। कर्म भी 3 प्रकार के हैं, द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नो कर्म। इनमें सबसे सरल कर्म तुम्हें कौन सा लगता बताओ? कौन सा कर्म है जिस कर्म को आप बहुत जल्दी एक झटके में छोड़ दो? 3 प्रकार के कर्मों में से इन कर्मों की व्यवस्था को छोड़ने के लिए किसी को हल्का नहीं समझना भैया। ये सारे के सारे तीनों बंधन बहुत विशाल है, बहुत विशाल हैं। इनमें कोई अंतर नहीं है। एक बार की बात है कि एक कंजूस व्यक्ति था, प्रवचन सुनने आ गया। अब भाग्य की बात थी कि उस दिन दान का प्रसंग चल रहा था। दान करो, दान करो, दान करो। तो कंजूस पहले तो सोचता रहा, लेकिन उसने कहा कि चलो भैया दान सबसे अच्छी चीज कह रहे हैं, अपन भी शुरू करो। तो वो घर गया। वो घर जाकर के सोचता है कि काय को दान करें। तो सोचता है सबसे सस्ता सुंदर आहार दान है, आहार दे दो, काम हो गया। तो वो सोचता है कि हम महाराज तो है नहीं है, कोई पड़ोसी को दे देता है। अब वो गया तो किसी ने कहा कि यहाँ विप्र देवता रहते हैं, इनको दे दो। तो वो उनके यहाँ गया और जाकर के कहता है, भैया तुम्हारे घर का जो सबसे छोटा बेटा है उसका निमंत्रण करते हैं। इसने सोचा कि सबसे छोटा होगा तो 1-2 रोटी खाएगा, ज्यादा नहीं खाएगा। बड़े को न्योतेंगे तो वो तो बड़ा खाएगा। तो इस बात को सुनकर के उस बच्चे की मां कहती है, सेठ जी चाहे तुम छोटे को न्योतो चाहे बड़े को न्योतो, वे सब 3 सिरिया हैं।
तिनसिरिया माने वे सब 3 शेर खावे वाले हैं। छोटे को बुलाओ तो भी 3 शेर खाएगा, और बड़े को बुलाओ तो भी 3 शेर खाएगा। किसी को तुम कम नहीं समझियो। तो जैसे वहां में बच्चे चाहे छोटे हो चाहे बड़े हो, सब 3 शेर की खुराक खाने वाले हैं। इसी तरह कर्म चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, वे सब 3 सिरिया हैं। वे सब इस प्रकार की स्थिति अनुभाग लेकर के बैठे हैं कि ये कर्म को उखाड़ना हर किसी के बस की बात नहीं है। उत्कीर्ण करण होता है तो उत्कीर्ण करण वो जीव करते हैं जो जीव या तो 3 करण के परिणाम में बैठ गया हो, अनिवृत्ति करण में पहुंच गया हो, या चारित्र मोहिनी की छपड़ा करने के लिए जिसने वहां पर एक काम करना प्रारंभ कर दिया हो, उनके पास उत्कीर्ण करण होता। माने अब कर्म को उखाड़ उखाड़ करके फेंकते हैं, वो यहाँ स्थिति बनती है। इसलिए यहाँ ये 3 दृष्टांत दिए। तो ये तीनों दृष्टांतों को यहाँ पर नो कर्म, द्रव्य कर्म और भाव कर्म। भाव कर्म को तो आप लोहे की बेड़ी समझना, द्रव्य कर्म को काष्ठ की बेड़ी समझना, और नो कर्म को रज्जू की बेड़ी समझना। ऐसे ये 3 प्रकार की बेड़ियां हैं। ये नो कर्म का संबंध संसार अवस्था में छूटता नहीं। विग्रह गति में सिर्फ नो कर्म वर्गणा नहीं लेता, बाकी इसके अलावा हमेशा आहारक अवस्था रहती है। नो कर्म वर्गणा को हमेशा ग्रहण करता रहता। बस इतना है कि यहाँ इन तीनों व्यवस्थाओं को छोड़ना सरल नहीं है, क्योंकि इन सबका संबंध आत्मा के साथ संश्लेष संबंध है। इसलिए उस संश्लेष संबंध को कैसे अलग किया जाता है, उसको अलग करने की ये प्रक्रिया बताई जा रही है। ऐसे तीनों प्रकार के बंध को कमपि बंधम छित्वा, कमपि भित्वा, कमपि मुक्त्वा। देखो अब 3 चीजें कही। किसी को छेद रहा है, यानी रज्जू को तो छेदा जाता है, रज्जू को काट दो। इसलिए किसी को छेद करके किसी को भेद करके, देखो कर्म, द्रव्य कर्म और भाव कर्म में ये द्रव्य कर्म को भेदा जाता है, जिसको कहते हैं ना कर्म भूभृताम, कर्म रूपी पर्वतों का भेदन करना। तो ये द्रव्य कर्म का भेदन होता है, और भाव कर्म को कमपि मुक्त्वा, किसी को छोड़ करके। स्वकीय विज्ञान पौरुष वाले ने देखो क्या लिख रहे, इन तीनों में किसको काटना, किसको छेदना, किसको भेदना, किसको छोड़ना, ये भी कला सीखना होगी। हर चीज को हर चीज से प्रयोग नहीं कर सकते हो। इसलिए स्वकीय विज्ञान वाले ने अपने ज्ञान रूपी बल से कहाँ क्या करना है। आप यदि ये कपड़ा लेकर के दर्जी के यहाँ जाते हैं, कुर्ता बना दो, तो कुर्ता काटने से बनता है कि सिलने से बनता है? कैसे बनता है बताओ? काटना, कुर्ता काटा जाता है? कुर्ता काटोगे?
कुर्ता नहीं काटा जाता। कुर्ता तो जब भी बनेगा तब सिलने से बनेगा। जिस कपड़े को तुमने लिया है, 1000 रुपया का तो एक कपड़ा आता होगा कुर्ता का, 1000 रुपया का आता ना। अब 1000 रुपये का कपड़ा खरीदा, बहुत अच्छी तरह से पसंद किया, बार बार दुकानदार के यहाँ बैठ करके कितनी बार उसको स्पर्श करता है, मोटा है कि पतला है कि थोड़ा सा कठोर है, ये सब अच्छी तरह से परीक्षा कर लेता है, फिर लेता है। और लेते समय यदि उस कपड़ा में थोड़ी सी कहीं कोई, क्या बोलते हैं उसको, मतलब चीरा पड़ जाए, थोड़ा सा उसमें डिस्टेंस हो जाए एक धागा से दूसरे धागा का, तो फिर अब वो कुर्ता का कपड़ा खरीदेगा या नहीं खरीदेगा ऐसा। अब वो दुकानदार का है कि चलो 10 रुपया सस्ते में ले लो, नहीं खरीदोगे, नहीं, हमें तो अखंड चाहिए। उस अखंड कपड़े को यहाँ तो ले रहा दुकान पे, और दर्जी के सामने जाकर के जैसे ही दर्जी को सौंपता है, और वो तुम्हारे इतने प्यारे कपड़े को उठाते ही कैंची उठा करके और कट कट करके टुकड़े टुकड़े कर देता है, तुम्हारा दिल नहीं दहलता कि वहां तो हम एक चीरा पे संघर्ष कर रहे थे दुकानदार से, हम नहीं लेंगे ये कटा। अब उस कपड़े को तुम्हारे सामने अखंड वस्त्र इतना प्यारा और बिल्कुल एक एक इंच के टुकड़ा टुकड़ा करके रख देता है। कुछ ऑब्जेक्शन लेते कि नहीं लेते भाई साहब, हमारे कपड़े को नहीं काटो, हमारा दिल कट रहा है इससे, तो नहीं। जैसे दर्जी, ड्राइवर, नाई के ऊपर तुम्हें विश्वास होता है, उससे अनंत गुणा विश्वास आत्मा के ऊपर, परमात्मा के ऊपर होगा तो सम्यक दर्शन होगा, अन्यथा नहीं होगा। दर्जी के सामने खड़े इतना प्यारा अखंड वस्त्र खड़े होकर के आंखों के सामने कटवा रहे हो, लेकिन सावधान है, बिना कटे कपड़ा बन नहीं सकता, कुर्ता बन नहीं सकता। कुर्ता जब भी बनेगा टुकड़े टुकड़े तो करना पड़ेगा। ये विश्वास, 1000 रुपए का कपड़ा सामने कटवा रहे, लेकिन फिर भी मन में प्रसन्नता हो रही है कि इसको पहन करके मैं बिल्कुल दूल्हा की तरह जचूंगा। ऐसे ही रहती ना भावना। नया कपड़ा पहनने के बाद हर व्यक्ति के चेहरे पे एक अलग मुस्कान होती है, चाहे बूढ़े हों चाहे बारे हों, अलग होता नहीं होता? आप लोगों को होता है ना? नया कपड़ा दूसरों को दिखाएगा, कहे कैसे लग रहा है, कैसे लग रहा है बताओ, तुम्हें नहीं है पता कैसे लग रहा है ना? मैं देख लो, उसमें भी मन नहीं भरता। सामने वाला यदि पागल भी कह देवे कि बहुत प्यारे लग रहे हो, तो उसको भी फिर सोने का हार देवे। बनिया प्रसन्न तो मुट्ठी भर दानो, बनिया प्रसन्न हो जाए तो दुनिया को सब कुछ लुटा देवे, वो नाराज हो जाए तो दूसरे के गर्दन को हार खींच के रख ले। ये दशा। तो जैसे वहां कपड़ा को काट रहा, लेकिन उस काटने के बाद उसको सिलता भी है, तब जाकर के तुम्हारा कुर्ता बनता है। आत्मा को यदि आपको बनाना है तो किसी को छेदना होगा, किसी को भेदना होगा, किसी का त्याग करना होगा। लेकिन लिख दिया स्वकीय विज्ञान बलेन, इसका ज्ञान होना चाहिए कि कौन सी वस्तु का कहाँ प्रयोग करना है। कुर्ता बनाने में कैंची काम कर रही है तो सुई भी काम कर रही है। भाई साहब, कर रही कि नहीं कर रही?
सुई की भी तो जरूरत है ना, लेकिन जहां काम में आवे सुई, कहाँ करे तलवार। जहां सुई की जरूरत है वहां कैंची लेके जाओ, तुरपाई करना है, सुई ढूंढोगे कैंची, वहां तो सुई की जरूरत है। और कपड़े को यदि खंडित करना है तो उसके लिए कैंची की जरूरत है। ये कहलाता है विज्ञान। किसका विज्ञान? स्वकीय विज्ञान, अपना निजी विज्ञान। कुर्ता बनाने वाला अकेला सिल्ला नहीं सीखता, पहले काटना भी सीखता। मशीन के पास जाकर के कोई बैठ नहीं जाता सीधा, सिलना तो आ रहा लेकिन कपड़ा काटना ना आवे तो वो अच्छा दर्जी है कि नहीं है बताओ? अच्छा दर्जी तो वो है कि यहां शरीर का नाप लेता जाए और एक एक इंच अंगुल कागज पे लिखता जाए, इतनी कॉलर, इतना कंधा, इतना सीना, इतनी कमर, इतना सामने की टाई, आदि आदि सारी चीजों को वो एक एक इंच पाई पाई नाप तोल करके काटना जानता है, तब तो सिलेगा, अन्यथा क्या करेगा। इसलिए लिखा स्वकीय विज्ञान। ऐसे कर्म के विषय में जैसे दर्जी काटना और जोड़ना कर रहा है, ऐसा इस व्यक्ति के लिए भी क्या काटना है, क्या जोड़ना है, कब कर्म निर्जरा होगी, कब कर्म बंध होगा। कर्म निर्जरा के समय में भी कर्म बंध हो रहा है। ये मत सोचना कि जब कर्म निर्जरा हो गई तो कर्म बंध रुक गया, नहीं। उस समय जिस प्रकृति को आपने रोका है उसकी तो निर्जरा हो रही है, लेकिन दूसरी प्रकृति तो उस समय भी बंध रही है। ये नियम है उसका, बंधेगा भी, निर्जरा भी होगा। इस परिस्थिति में तुम्हें अपने आप को संभाल करके रखना है, तो अपना काम तुम करते जाओ, निर्जरा होती रहेगी। इसलिए स्वविज्ञान, स्वकीय विज्ञान और अकेला विज्ञान नहीं, पौरुष बलेना, ये शब्द भी दिया, मिला कि नहीं मिला? पौरुष माने क्या है? पुरुषार्थ। पुरुषार्थ माने क्या? चारित्र। इस चारित्र के माध्यम से कर्म का बंधन छूटता है। जब तक चारित्र नहीं होगा तब तक मोक्ष पुरुषार्थ नहीं होगा। मोक्ष पुरुषार्थ यथाख्या चारित्र को पाने वाले जीवों को ही कहा जाता है। जब तक सामायिक चिदोपस्थापना चारित्र है तब तक वे धर्म पुरुषार्थ कर रहे हैं। जो शुक्ल ध्यान में बैठ जाते हैं वे मोक्ष पुरुषार्थ करते हैं। श्रेणी में मोक्ष पुरुषार्थ चलता है, श्रेणी के नीचे तो धर्म पुरुषार्थ ही हो रहा है। इसलिए देखो ये शब्द को ध्यान में रखना, पौरुष बलेन, यानी चारित्र के बल से मोक्षम प्राप्नोति, मोक्ष को प्राप्त करते हैं। तथा जीवोपी, अब देखो फिर से और समझाते, तो बंधन बद्ध की और काटने की बात बताई। अब कहते कि उसी प्रकार जीव भी बीतराग निर्विकल्प सुसंवेदन ज्ञान युद्ध ने, अब देखो युद्ध करना है, दीक्षा भी लड़ाई है, लेकिन इसको लड़ने में भलाई है। लड़ाई तो कर रहे हो, लेकिन पहले फल देख लो कि यहाँ फल क्या हो रहा है। लड़ाई का फल भलाई है कि बुराई है। लड़ाई तो आपने देखी
लेकिन लड़ाई के सार को नहीं देखा। अरे भैया, युग के आदि में भरत बाहुबली भैया भैया तीर्थंकर के पुत्र तद्भव मोक्षगामी थे। वे दोनों भैया सर्वार सिद्धि से आए थे, अवधि ज्ञानी थे, महावैरागी थे, तद्भव मोक्षगामी थे। लेकिन वे भी तो लड़े हैं। जब वे लड़ते रहे तो अपन को तो लड़ने में क्या दिक्कत, अपन थोड़ी तीर्थंकर के घर के हैं, अपन तो सामान्य घर के हैं, अपन को तो लड़ाई का अधिकार है क्योंकि तीर्थंकर के घरों से चली है। भैया तुमने लड़ाई करना तो सीख लिया, लेकिन सार नहीं निकालो कि भरत बाहुबली लड़ते लड़ते बाद में फिर बाहुबली तो वैरागी बन गए। अब तुम दो भैया लड़ रहे हो तो दीक्षा कौन ले रहा, बताओ? लड़ाई करो, लड़ो तो। लेकिन कौन बाहुबली बनकर के सामने आ रहा है कि हम लड़े हैं और लड़के फिर शकल न देखें, और सीधे जाकर के आचार्य महाराज के चरणों में सौंप दे हैं। ऐसी लड़ाई करना है तो ग्रहण करो, ये छल ग्रहण ना करो कि उनने लड़ी सो हम भी लड़ रहे हैं, लेकिन ये नहीं देख रहे कि वे बैरागी भय सो हम इसलिए लड़ रहे हैं। इसको भी तो थोड़ा ध्यान रखो।